चलो, तो एक भाई ने कमेंट करा था, ठीक है, ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, 3B फाइलिंग न्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई प्रैक्टिकल वीडियो डाटा पर वीडियो बनाओ, ठीक है, 3B की फाइलिंग प्रैक्टिकल डाटा पर वीडियो बनाओ, उसने ये कहा था। तो वैसे मैं इस वीडियो में मैं समझा चुका था, बट मैं प्रैक्टिकल डाटा पर इस बार समझाऊंगा। पिछली बार मैं आप लोगों को नहीं समझा पाया था, तो सीधा चलते हैं हम जीएसटी पोर्टल पे। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, अप्रैल जैसे मैंने सिलेक्ट करा 3B फाइलिंग के लिए, 3B है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट मैंने करा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो देखना ज़रूर। तो ये टेबल नंबर 4 मेन होता है, ठीक है, ये हमारा इनपुट से रिलेटेड होता है। ये टेबल नंबर 3.1 ये हमारा टैक्स होता है जो GSTR 1 से उठ के आया है, तो इसको हमें कुछ छेड़छाड़ी कुछ नहीं करना होता, अपने आप सिस्टम कंप्यूटेड होती है, ये आप लोगों को पता होगा ही। वो ये 3.2 तक हुआ, मेन होता है टेबल नंबर 4, ठीक है, एलिजिबल ITC। यहाँ पे ऑल अदर ITC में जो वैल्यू आ रही है देख सकते हो, सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू, और ये रिवर्स में ये एज पर सेक्शन ये सब वैल्यू मैंने बता रखा था, लेकिन मैंने एक्सेल पे बताया था, तो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। ऑल अदर ITC मेरी 2B से उठ के आ रही, उसको मैं सेम एज इट इज रखा। ये एज पर रूल्स जो आ रहा है, एज पर रूल्स ये 32(8 जो है मैंने वैल्यू डाला, ये इसमें वो आइटम वो वैल्यू डालते हैं हम जो इनएलिजिबल्स हो, ठीक है, जो पर्सनल खर्च से होते हैं वो हम इसमें नहीं दिखाते, इनएलिजिबल डालते हैं। और नीचे आ रहा है अदर्स में, अदर्स में हम क्या दिखाते हैं, जो हम रिवर्स करें, जो हम रिवर्स करें, जो मेरे 2B में आ रहा है उसको मैं क्लेम नहीं कर रहा, रिवर्स कर रहा हूँ। क्यों? ड्यू टू बिल स्पेंडिंग, क्योंकि मेरे पास अभी बिल नहीं है, इसलिए मैं उस इनपुट को अभी नहीं लूँगा। जो मेरे अभी 2B में आ रहा है रिसेंटली, उसको मैं नहीं लूँगा, इसको मैं बाद में लूँगा जब मेरे पास बिल आ जाएंगे, ठीक है, मैं बाद में इसको क्लेम करूँगा। तो इसको अदर्स में इसलिए डालते हैं हम बाद में क्लेम कर सकें, इसलिए हम अदर्स में दिखाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का आ जाएगा नेट ITC। तो सबसे पहले मैं जो इनएलिजिबल्स है उसको डालता हूँ, ठीक है। इनएलिजिबल जैसे 28,522, 28,522, उसके बाद है 54,000 जो भी है CGST या GST सेम होता है, ठीक है, ये मैंने डाला। उसके बाद अदर्स में जो है रिवर्स वाला आएगा, जिसको हम नेक्स्ट मंथ हम क्लेम कर सकें, ठीक है, वो हम अदर्स में दिखाते हैं, ठीक है। 97,800 यहाँ पे डाल देना है, अदर्स में 97,800। यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है जो ऊपर मेरी 2B में आ रहा है, वही मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कोई रिवर्स नहीं कर रहा। जो ऑल अदर ITC में जो वैल्यू आ रही है वही मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी बिल नहीं है, हमसे जो रिलेटेड अभी नहीं है, हमारे पास सामान नहीं आया, बिल ही नहीं आया, लेकिन रिटर्न फाइल कर दी, 2B में आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले ने 2B रिटर्न फाइल कर दी तो हम सारा का सारा इनपुट ले लें, भाई हमारे पास बिल नहीं है तो हम क्यों लें, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो ऑल अदर ITC ये मेरी बिल्कुल सेम आ गई, ठीक है, मैं एक्सेल में भी इसलिए समझा रहा हूँ आप लोग को दिक्कत ना हो, ये बिल्कुल सेम आ गई। एक मिनट, सेस की वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है, शायद मैंने लिखने में कुछ गलती करी है। अब 54, हाँ जैसे देख सकते हो ये मैंने 6-7 कर दिया जो कि 7-6 पर, ठीक है, 9-8, ये 9-8, हाँ इसको मैं ठीक कर देता हूँ, तो मेरी ये मैच होगी, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आएगी, ये कहाँ कहाँ वैल्यू कहाँ कहाँ पुट होती है, अब समझ में आएगी। अब नेक्स्ट आते हैं अदर डिटेल में, ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्सल इन टेबल नंबर 4B इन अ लेट पीरियड, ठीक है। ये वो वाली रिवर्सल है जो अभी मैं रिवर्स में जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। जो पिछले जैसे अभी जो मैंने रिवर्सल में जो दिखाई है, अदर्स में जो दिखाई है, ऐसी मैंने पिछले उसमें अदर्स में दिखाई होगी, पिछले मंथ में जो, तो वो जो मैंने पिछले महीने जो दिखाई उसको मैं इस बार क्लेम करूँगा, वो वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वो वैल्यू डालते हैं जो मैंने लास्ट मंथ, जैसे इस महीने मैंने अदर्स में दिखा रखा है, तो मैं इसे अगले महीने मार्च का है तो मैं अप्रैल में क्लेम करूँगा, ऐसी पिछले मंथ का था जो मैं इस बार क्लेम करूँगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो मैंने 90,000 मेरा इस बार मैं क्लेम करूँगा, जो कि मेरे पिछले 2B में आ चुका था, पिछले मंथ के 2B में आ चुका था, ठीक है। तो 90,000 ये हो गया, ठीक है। 90,000 के बाद ये 25,000, 25,000 और ये सेस, ठीक है। ये इस मंथ के 2B में नहीं है, ये पिछले मंथ के 2B में आ रहा था, अब मैं क्लेम करूँगा,
जो कि मैंने पिछले महीने के मैंने रिवर्स अदर्स में दिखा रखा होगा, उस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, और जो ऑल अदर आईटीसी में जो आ रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इधर ऐड कर देता हूँ पहले, ये ऑल अदर आईटीसी में मैं ऐड कर दूंगा प्लस दिस, क्योंकि मैंने पिछले महीने लेस कर रखा है, इसलिए ऑल अदर आईटीसी में इस बार मैं ऐड करूँगा। ठीक है, जब हम इसको हम वैल्यू जब भी हम बढ़ाते हैं तो रेड फॉर्म आ जाएगा, लाल हो जाएगा, बट घबराना नहीं है, पिछले महीने हमने रिवर्स कर रखा था, इस बार हम वो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, लाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। तो ये डाल दिया मैंने, उसमें मैंने ऑल अदर आईटी से मैंने बढ़ा दिया। अब जो मैंने बढ़ाया क्या वैल्यू थी उसको, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है, 90,000 रुपये जो मैंने बढ़ा दिया ऊपर, 90,000 और 25,000 और आपका ये जो 7,000 जो भी है सेस में। ठीक है, अब ये आता है इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन, ठीक है, 16 जो है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या होता है कि मैंने दिल्ली की पार्टी थी बट मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने यूपी कर दिया, तो ये मेरा इनएलिजिबल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 2B से उठ के यहाँ पे वैल्यू अपने आप शो हो जाती है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता, तो सेव कर देना, फिर यहाँ पे आके कंफर्म करने का सेव GSTR 3B करना। ठीक है, 3B करने के बाद इसको रिफ्रेश करना, नीचे आना, प्रोसीड टू पेमेंट करना, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, ये लाल हो रहा है तो घबराना मत, प्रोसीड टू पेमेंट करना, उसके बाद प्रोसीड करना, उसके बाद नीचे आओगे। कभी कभी ये सेट भी करना होता है, सेट ऑफ करना होता है, नहीं पता होगा तो देख लेना, अभी मेरे पे कोई टैक्स नहीं है इसलिए मेक पेमेंट कर देना, उसके बाद यस कर देना। मैं यस नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी रिटर्न नहीं गई है, समझाने के लिए आपको बताया था। यस करने के बाद आपका प्रोसीड टू फाइल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करना, देन वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप या कंपनी का जो नाम आएगा उसको क्लिक कर देना, देन OTP भेज देना, या तो EVC या DSC से होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, बस सिंपल है। थैंक यू सो मच।